जोगी मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, न दारा चौहान के नाम पर वोट दे रहे हैं। सुनिए बेटा, ऐसा है, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं पैदा लिया जिसको लालच ना हो पद की, प्रतिष्ठा की। हम भाजपा में आने के बाद संस्कारित हो जाता है और जब निकल कर जाएगा तो गाली देगा। हाँ। यहाँ जो लोग भी चुनाव मैदान में हैं वो सब मोदी और योगी के नाम पर हैं, और मोदी योगी का नाम हटा दिया जाए तो ये लोग 0/0 है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये लोगों के बीच जा रहे हैं, आखिर क्या कुछ रुझान निकल कर आई, क्या कुछ लग रहा है कि विधायक इनके बन पाएंगे या नहीं। क्या नाम है दादा? गिरजापति राय, चेयरमैन भूमि विकास बैंक। आप लोगों के बीच जा रहे हैं। आप अभी 16 महीने पहले दारा सिंह चौहान का विरोध कर रहे थे क्योंकि आपके वो प्रतिद्वंदी थे, आपके विपक्षी थे, और आज उन्हीं के लिए वोट मांग रहे हैं। तो क्या कुछ परेशानियां लग रही हैं या फिर क्या कुछ लग रहा है? कोई परेशानियां लग रही है। हम लोग यह देख रहे हैं कि हमारा जो है नेता विश्व का नेता है और विश्व में उसने ख्यात पैदा किया है, तो हम जोगी मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, न दारा चौहान के नाम पर वोट दे रहे हैं। जोगी मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं और जोगी मोदी के कर्मों पर वोट मिल रहा है, न प्रत्याशी के कर्मों पर मिल रहा है। देश की स्थिति क्या, परिस्थिति क्या है, इस पर हम वोट कर रहे हैं दारा सिंह चौहान को। और यहाँ का एक टेस्ट है कि दल बदल के बारे में जो आप कहें कि दल बदल के आए और गए, मुख्तार ने कम से कम 6 बार दल बदला और 6 बार विधायक रहा। यहाँ की जनता का टेस्ट रहा है, तो दारा सिंह चौहान अभी उनसे कम है। हाँ, उनसे कम सीमा में हैं। तो अब की बार क्या लग रहा है? ओम प्रकाश राजभर भी आ चुके हैं, जो पानी पी पी कर गरियाते थे बीजेपी वालों को। योगी को कहते थे कि मैं कटोरा लेकर उनसे भीख मंगवाऊंगा, ऐसी जगह भेजूंगी जहां ट्रेनिंग दी जाती है, और वो अभी बीजेपी में आ गए हैं। तो क्या लग रहा है, भाजपा वो ला रहे हैं राजभर को? राजभर को भाजपा किसी को लाती नहीं है। जिसको जरूरत पड़ती है भाजपा में आने के लिए वो भाजपा में आता है। भाजपा में आने के बाद संस्कारित हो जाता है और जब निकल कर जाएगा तो गाली देगा। हाँ, भाजपा में जब तक रहेगा तब तक वो संस्कारित रहेगा, इसलिए कि संस्कार के अंदर उसको रहना है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है और जब तक भाजपा में है तब तक जो है उनको संस्कार से रहना ही पड़ेगा। नहीं रहेंगे तो उसके लिए अन्य विकल्प भी होते हैं। अब जातवाद का फैक्टर और पार्टियां भी उसी हिसाब से टिकट दे रही हैं। अब किसी नाऊ को, दर्जी को, कुम्हार को तो देंगी नहीं, इसलिए उनकी संख्या कम है। जिनकी संख्या भागीदारी है उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है। तो ये सही है कि दारा चौहान पीछे यहाँ से गए और जाने के बाद उनको अपने मुंह से भी कह रहे थे कि घुटन महसूस हो रही थी। इसी बात का जिक्र कर हाँ, घुटन महसूस हो रही थी और मैंने गलत फैसला लिया, उसका प्रायश्चित करने के लिए आए हो। जो गलती किए हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए फिर भाजपा में आए हैं। उनको 1 साल के अंदर ये घुटन महसूस होने लगी कि मैंने गलत फैसला ले लिया, कहाँ चलाया। उम्मीद ये थी सारे लोगों को उस बार कि सपा की सरकार बनेगी, क्योंकि पश्चिम में किसान आंदोलन बहुत तेज था। तो लोगों को था कि पश्चिम तो पूर्वांचल में है ज़्यादा पिछड़ा वर्ग का, पश्चिम से हम निकाल लेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। इवन अखिलेश यादव भी 100% कन्फर्म थे, सपा के लोग कन्फर्म थे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ये लोग इसीलिए गए कि हम जाएंगे हम मंत्री बन जाएंगे। लेकिन तो फिर ऐसे नेता जिनको लालच हो, सत्ता की लालच हो कि हम यहाँ जाएंगे तो हम मंत्री बन जाएंगे। अभी उनको लालच थी, समाजवादी पार्टी में गए, जब उनको माहौल लगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और फिर से माहौल गड़बड़ दिखा, नहीं पार्टी सरकार नहीं बन पाई तो पार्टी बदल ली। सुनिए बेटा, ऐसा है, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं पैदा लिया जिसको लालच ना हो पद की, प्रतिष्ठा की। हमको भी लालच है, मेरे 40 साल योजना की, हमको भी, हम भी डाला था फेसबुक पे, हमको भी टिकट मिल जाता, हम कोई चेयरमैन बन जाते। हर आदमी को रहती है लालसा कि हम कुछ ना कुछ बन जाएं। उनको भी ये लगा है कि अब उधर दाल नहीं गलने वाली है, अब सरकार तो इनकी है, 24 में भी मोदी जी की आने वाली है, तो यहाँ रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे। वो अपने मुँह से कहा कल मीटिंग में कि भाई जो हमने गलती किया है उसका प्रायश्चित करने के लिए। यहाँ कोई ऐसा कितना भी जुझारू नेता हो, वो अपने दम पर चुनाव, सब राजा भैया नहीं है, नहीं जीत सकता। जो लोग भी जीत रहे हैं, 14 में जिसको मिला घुरऊ कतवारी, किसको भी मिल जाता है। नाना राजभर आए, जीत के गए, दूसरे बार भी 1 लाख अधिक वोट पाए, लेकिन चूंकि दोनों का गठबंधन था इसलिए चुनाव हार गए, नहीं तो पहले चुनाव से 1 लाख अधिक वोट पाए थे। यहाँ जो लोग भी चुनाव मैदान में हैं वो सब मोदी और योगी के नाम पर हैं, और मोदी योगी का नाम हटा दिया जाए
तो ये लोग 0/0 है। ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो फिर वहाँ से क्या निकल कर आ रहा है ठीक कि है, शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लिया है हुँ। उसके अनुसार ही सबको कार्यकर्ताओं को और सबको चलना है और जनता में भाजपा की अच्छी जो है पहचान है। देश में ही नहीं विदेश तक जो है पहचान है। ऐसी स्थिति में जो है भाजपा से जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जीतना श्योर है, वो जीतेगा भाजपा के नाम भाजपा पर। के नाम पे, क्योंकि भाजपा संस्कारित पार्टी है। आप क्या कहेंगे, क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच जाते हैं कि हम हमारे विधायक बन जाएंगे तो हम ये काम करवाएंगे अपने घोसी में या आपके गांव में, क्या कुछ कहते हैं लोगों के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और घोसी का विकास का जहाँ तक सवाल है, तो जो भी विकास आपको दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे। ये लाइन आप देख रहे हैं, रेलवे लाइन जो द्वारीगांव से शाहजहां के बीच बन रही, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी। और जहाँ तक दारा चौहान का बाहरी का सवाल है, तो यहाँ की जनता 2500 साल से उनको विधायक और सांसद और राज्यसभा तक भेजी है। और दारा चौहान तो हमारे ज़िले के निवासी भी एक तरह से हो गए, यहीं उनकी मकान है मऊ में, वो बाहरी है ही नहीं, अब हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। और जहाँ तक सवाल है, हम प्रत्याशी को नहीं समझते, हमारा प्रत्याशी कमल है। प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व ने फैसला ले लिया है, कमल को भेजा है, हम कमल के सिपाही हैं, कमल को वोट करेंगे। हमारे साथ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता, जो लोगों के बीच जाकर दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांग रहे हैं। यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि हम योगी और मोदी के नाम पर अपने प्रत्याशी को वोट करेंगे। जहाँ तक बात की जाए, ऐसी ही राय है लोगों की। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।